प्रिय मित्रों, नमो नमः। आज हम अपने इस वीडियो में उत्तराखंड राज्य हेतु संस्कृत की पुस्तक आमोदिनी कक्षा 7 के चतुर्थ पाठ अस्माकं राष्ट्रीय चिह्नानि के अभ्यास प्रश्नों को जानेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में इस पाठ का अध्ययन किया, इसके अर्थ को जाना, इसके कठिन शब्द अर्थों को जाना। आज हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो हमारा पहला प्रश्न है, अस्माकं राष्ट्रीय चिह्नानि किम ज्ञापयन्ति। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उनसे क्या ज्ञात होता है। तो उत्तर है, अस्माकं राष्ट्रीय चिह्नानि भारतस्य स्वरूपम विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति। हमारे राष्ट्रीय चिन्हों से भारत के स्वरूप और विचार शैली का ज्ञान होता है, उससे हमें पता चलता है। राष्ट्रीय पक्षी का अस्ति। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो राष्ट्रीय पक्षी मयूरा अस्ति। मयूर है, मोर है। मयूरा मेघम दृष्ट्वा किम करोति। मोर बादलों को देखकर क्या करता है? तो मयूरा मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। मोर बादलों को देखकर नाचता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतस्य राष्ट्रगानस्य रचयिता का अस्ति। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जिनको बोलते हैं राष्ट्रगानस्य रचयिता अस्ति। राष्ट्रगान के रचयिता है। भारतस्य राष्ट्रीय ध्वजे के वर्णा सन्ति। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो झंडा है भारत का, उसमें कौन कौन से रंग होते हैं? तो भारतस्य राष्ट्रीय ध्वजे त्रीणि वर्णा सन्ति। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, गैरिक वर्ण केसरिया रंग, श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग और हरित वर्ण और हरा रंग। अगला प्रश्न है कि गैरिक वर्ण, श्वेत वर्ण, हरित वर्ण च कस्य प्रतीक अस्ति। जो केसरिया रंग है, सफ़ेद रंग है, हरा रंग है, ये किसके प्रतीक हैं? तो गैरिक वर्ण त्यागस्य, त्याग का प्रतीक है। श्वेतः सत्यस्य और सफ़ेद रंग सत्य का प्रतीक है। और हरा रंग समृद्धि प्रतीक अस्ति। समृद्धि प्रतीक, समृद्धि का प्रतीक। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उपयुक्त शब्दों को चुन करके खाली स्थानों को भरना है। उपयुक्त शब्द देखकर आप खाली स्थान को भरेंगे। हमारा पहला है कि राष्ट्रध्वज त्रीणि वर्णे संयुक्ता। तो आप इसमें देख सकते हैं जो ये गहरा काले अक्षरों में लिखा है वो इसमें भरा गया है। त्रीणि, भारत का राष्ट्रध्वज जो है उसमें 3 वर्ण 3 रंगों से बनकर वो बना है। अगला है कि भारत राष्ट्र से राष्ट्रगानम जनगण मन इति अस्ति। तो ये इसमें 2 शब्द दिए हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीतम। तो जनगण मन हमारा क्या है? राष्ट्रगान है। तो यहाँ पर राष्ट्रगान जो है भर दिया गया है। अगला है, अस्य शिरसे शिखा वर्तते। तो यहाँ पर 2 शब्द भरने के लिए दिए गए थे, शिरसी और सिर से। तो यहाँ पर जो भरा है वो भरा है सिर से। ये यहाँ पे भर दिया है सिर से। अगला जो राष्ट्र मुद्राम सिंगा। तो यहाँ पे दृश्यते और दृश्यन्ते शब्द आए हैं।
तो यहाँ पर भरा है दृश्यन्ते। यहाँ पर क्या आएगा? दृश्यन्ते आएगा। कमलम अस्माकं राष्ट्रीयम पुष्पम, तो ये राष्ट्र से आएगा, राष्ट्रीयम आएगा। तो यहाँ पर जो भरा गया है वो है राष्ट्रीयम। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 हमारा है अधोलिखित पदानाम धातु लकारम वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए जो पद हैं उसमें धातु लकार और वचन लिखना है। तो नीचे लिखे गए जो पद हैं उसमें है संति। नीचे लिखे गए हैं ये संति, करोति, नृत्यति, भवति, भवेत्। अब इसमें संति जो है, इसमें जो धातु कौन सी है? तो धातु इसमें अस धातु है, ये अस धातु है। और लट लकार का लिखना है, लट लकार है और लट लकार का ये बहुवचन है। करोति कृ धातु का शब्द है और लट लकार ये इसका जो दिया गया शब्द है और ये एक वचन है। इसी प्रकार नृत्यति नृत्य धातु से बना है, लट लकार है, ये भी एक वचन है। भवन्ति भू धातु से बना है और लट लकार है लेकिन बहुवचन है, बहुत सारे भवन्ति होते हैं। और भवेत जो शब्द है, भवेत ये भी भू धातु का है, ये लोट लकार का है और ये एक वचन है। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है अधोलिखित पदानि षष्ठी एक वचने परिवर्तित। नीचे दिए गए जो पद हैं उनको षष्ठी एक वचन में बदलना है। निम्नलिखित शब्दों को षष्ठी एक वचन में बदलो। लता का हो जाएगा लताया। वैसे इन्होंने एक यथा करके एक उदाहरण दिया है, प्रार्थना का होगा प्रार्थनाया। इसी प्रकार से हमने आगे के बनाने हैं। लता का लताया, मापिका मापिकाया, मक्षिका मक्षिकाया और लेखिका लेखिकाया। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रार्थना का प्रार्थनाया बना उसी प्रकार से ये सारे बन जाते हैं। ध्वनि मुद्रिका का ध्वनि मुद्रिकाया, अजा का अजाया, अध्यापिका अध्यापिकाया, उत्पीठिका उत्पीठिकाया। तो सब आसान है, आप इनको आराम से बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 है बहुवचने परिवर्तनम कुरुत। बहुवचन में परिवर्तन करना है। हमारा है मयूरा नृत्यति, मोर नाचता है। तो हम इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो मयूरा का मयूरा हो जाएगा, बहुत सारे मोर हो जाएंगे। और नृत्यंती ये बहुवचन का इसमें प्रयोग होगा, तो मयूरा नृत्यंती बहुत सारे मोर नाचते हैं। अहम संस्कृतम वदामि, तो वयम हो जाएगा। अहम मैं होता है और वयम हम सब होता है। तो संस्कृतम और वदामि की जगह वदामः का प्रयोग होगा, बहुवचन शब्द का प्रयोग होगा। तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार से बालकः फलम खादति, बालक फल खाता है। तो एक बालक है लेकिन हमें इसको बहुवचन बनाना है, तो क्या हो जाएगा? बालकः, बहुत सारे बालक हो जाएंगे। फलानी खादन्ति, बहुत सारे बालक फलों को खाते हैं, फल खाते हैं वो। अस्माकं ग्रामे विद्यालय अस्ति, अस्माकं ग्रामे हमारे गांव में विद्यालय अस्ति। तो अस्माकं ग्रामेषु विद्यालया सन्ति, तो ये बहुवचन हो गया। वृक्षात् फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। तो वृक्षेभ्य फलानि पतन्ति, बहुत सारे फल हो गए गिरते हैं। और द्वौ अश्वौ धावत, दो घोड़े दौड़ते हैं। तो दो की जगह अब यहाँ पर हो गया त्रय,
त्रया अश्वा धावन्ति, 3 घोड़े दौड़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके पदों की रचना करनी है। कत्वा प्रत्यय जोड़कर पद रचना करना है। जैसे कि एक उदाहरण दिया है, लिख कत्वा का लिखित्वा हो जाता है। उसी प्रकार से हमें पठकत्वा का पठित्वा हो जाएगा, निकत्वा का नित्वा हो जाएगा और कृकत्वा का कृत्वा, नमकत्वा का नत्वा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 जो है हमारा अनुवाद करना है। इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। हिंदी में वाक्य दिया है, राष्ट्र चिन्हों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो असमान राष्ट्र चिन्हानाम सम्मानम कुर्याम। अशोक चक्र सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, अशोक चक्रम सत्यस्य अहिंसाया च द्योतक अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, संस्कृत भाषा भारतस्य सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। बाघ सबसे अधिक बलवान पशु है। इसका अनुवाद हो जाएगा, व्याघ्रः अतीव शूरः पशु अस्ति। अंत में वाक्य है, राष्ट्रगान के रचयिता कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। तो इसका जो अनुवाद हो जाएगा वो है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर राष्ट्रगानस्य प्रणेता अस्ति। तो इस प्रकार हमने चतुर्थ पाठ के प्रश्न अभ्यास को सीखा, इसको जाना। हम अपने अगले वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।